வாழ்க வளமுடன். मैं आज सोच रही थी किस बारे में बात करूं. सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त में मैं मेडिटेशन में बैठी, उस वक्त प्रेयर करते वक्त मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे. अचानक ध्यान आया कि मैं प्रेयर करते करते मेरे बारे में मांग तो रही थी, साथ में मेरे बच्चे, मेरे घर, मेरे हस्बैंड, रिलेटिव्स, सारे लोगों को लेके मैं प्रेयर कर रही हूँ. यहाँ तक कि उन लोगों को लेके भी जिनके साथ मेरी कुछ अनबन हुई हो, जिनके काम मुझे पसंद नहीं आए हों. तब मुझे ध्यान आया कि क्यों ना आज का टॉपिक मैं इस प्रेयर पर रखूं, क्योंकि ज़िंदगी में प्रेयर का एक बहुत बहुत इम्पैक्ट है, बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है, जो सच कहूँ तो मेरे जैसे कई फैमिली में ये सिखाया नहीं जाता है. मैंने कभी नहीं देखा है, बचपन से बड़े होते हुए कभी नहीं देखा है किसी को. जैसे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होता है ना, ऐसे बोला जाए कि बच्चों को हाँ तुम्हें ये रिलीजियसली बाय रूटीन ये फॉलो करना है, ये प्रेयर करना है, ये मेडिटेशन करना है. इनफैक्ट मेरा घर तो मेरे पिताजी जो नास्तिक थे, वो भगवान को इतना विश्वास नहीं करते थे. भगवान पे उनकी विश्वास नहीं थी, अभी भी नहीं है शायद. स्काई योगा सेंटर में आके पहली बार एक जगह मुझे लगा जो मेरी तरह सोचते मुझे लगा. महर्षि जी की ये कहना है कि ब्लेस करो, सबको ब्लेसिंग्स दो. कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हुआ है, ब्लेसिंग्स दो. ब्लेसिंग्स के बारे में मुझे पहले इतना पता नहीं था, लेकिन हाँ, मैं प्रेयर जरूर करती थी. प्रेयर में मैं पहले तो मैं ब्लेसिंग्स में आऊं कि हाँ, ब्लेसिंग मिरेकल की तरह काम करता है. अगर मुझे किसी से अनबन हुआ है, अगर मुझे कोई भी रिश्ते को नॉर्मल करना हो, अगर मुझे कुछ एक्सपेक्टेशन है, कुछ उम्मीदें हैं अपनी जॉब से, अपनी करियर से, अपनी हेल्थ से, अपनी खुद की बिहेवियर से, हर चीज़ को मैं ब्लेसिंग से अपने मन पसंद कर सकती हूँ. और अपने मन पसंद का मतलब हमेशा यही होता है जो सबके लिए अच्छा होता है. मैं अपना मनपसंद सोच के दूसरों की बुराइयां नहीं सोच सकती कभी, तो वो यूनिवर्स ग्रांट नहीं करते. ऊपर से बुरे कर्मा, बैड कर्मा की तरह अपने ऊपर आ जाता है. तो मैं चाहती हूँ कि प्रेयर ये लोग कहते भी है, ये मेरी एक्सपीरियंस भी है, बाकी सबकी जिनसे भी मैंने सुना है कि प्रेयर हमेशा अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में करे, दूसरों के लिए करे तो ज्यादा ग्रांट होता है. और उसकी जो अच्छे कर्म होता है वो ब्लेसिंग्स के तौर पे यूनिवर्स से तुमको मिल जाता है. जिंदगी में ऐसे मैंने कई एक्सपीरियंस देखा है. हीलिंग में आने से पहले मैं नॉर्मली ये करती थी, और शायद उसी के अच्छा कर्म है जो मैं आज पीसफुली स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बात कर सकती हूँ विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन. जो लड़की अपनी स्टूडेंट लाइफ में 11 बजे से पहले उठती नहीं थी, मैं सुबह वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती हूँ. वो भी बिना किसी बुलावा के, कोई किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ता, कोई अलार्म क्लॉक की जरूरत नहीं पड़ता. बस ईश्वर को बोल के सोती हूँ मैं, या आप ही मुझे जगा देना, मुझे आपसे प्रेयर करना है, और नींद खुल जाती है. तो स्पिरिचुअलिटी, ब्लेसिंग्स, प्रेयर, इन सब चीजों की एक अलग महत्व है. मैं अपने सारे दोस्तों को एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगी कि प्लीज अपने बच्चों को कोडिंग सिखाइए. 10-20 लैंग्वेजेस सिखा लीजिए, लेकिन उनको थोड़ा सा प्रेयर भी करना सिखाइए. उनको मंत्र चैंट करना सिखाइए. मंत्र का मतलब ये नहीं होता है कि कोई स्पेसिफिक रिलीजियन
का मंत्र सब एक ही सारे लोगों को फॉलो करना है, ऐसा नहीं है। मंत्र एक वाइब्रेशन है। मंत्र कई तरह की होता है। वैसे तो कुछ वर्ड्स भी है जिसे मंत्र की तरह रिपीटेटिवली अगर हम चैंट करें तो सेम इफेक्ट देता है। और जो लोग अभी से कर ही रहे हो, प्लीज जो नहीं कर रहे उनको एनकरेज करो, उनको गाइड करो। अब प्रेयर, अपने लिए प्रेयर, दूसरों के लिए प्रेयर करें भी तो कैसे करें हमको नहीं पता, क्योंकि पहले तो किसी ने हमको सिखाया नहीं। सच कहूँ तो मुझे भी किसी ने सिखाया नहीं। जब तक मैं स्काई योगा में नहीं गई थी, मुझे हैंड्स ऑन पता नहीं था, किसी ने नहीं कहा था कि ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज किया जाता है। क्योंकि यूनिवर्स हमेशा कोड लैंग्वेज समझते हैं, यूनिवर्स हमेशा स्ट्रेट लैंग्वेज समझते हैं। आप घुमा फिरा के कुछ बोलोगे तो उसका मीनिंग कुछ अलग आ जाएगा और उसका इफेक्ट आप पे आ जाएगा। अगर मैं प्रेयर, एक छोटा सा मैं एग्जांपल अभी शेयर करना चाहूंगी, उसमें मैं लैंग्वेज या पैटर्न का स्पेसिफिकेशन नहीं रखूंगी, क्योंकि मैं स्पॉन्टेनियस शेयर करना चाहूंगी, जिसमें मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि एग्जैक्टली कैसे हम कर सकते इसको। जब मैं भी बैठती हूँ कनेक्ट करने के लिए यूनिवर्स से, मेडिटेशन करती हूँ या प्रेयर करती हूँ, मैं अपना लैंग्वेज, अपने मोड ऑफ एक्सप्रेशन को ध्यान नहीं रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपनी भाव की एक्सचेंज, इमोशन की एक्सचेंज। इमोशन भी एक वाइब्रेशन है जो मुझे यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी तक पहुंचाना है। मेरी इमोशनल फ्रीक्वेंसी को यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी तक पहुंचाना है। अब मैं किस लैंग्वेज में करूँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, 3 4 5 लैंग्वेज मिला के करूँ उसका भी फर्क नहीं पड़ता है, बट एक क्लैरिटी रहना बहुत जरूरी होता है। मैं कोशिश करूंगी समझाने की। आंखें बंद कीजिए प्लीज, सीधा बैठ जाइए, स्पाइन स्ट्रेट। ब्रीद इन फ्रॉम योर नोज, होल्ड फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, then breathe out from your mouth. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. हे ईश्वर, मेरे गुरु, मेरी माता पिता, मेरे पूर्वज, सारे असेंडेड मास्टर्स, एंजल्स, आर्कएंजल्स, गॉड एंड गॉडेसेस, मैं आपके द्वार आई हूँ मेरी प्रार्थना लेके। कृपा करके इन्हें स्वीकार कीजिए। कृपा करके मुझे एक हेल्दी लाइफ, हेल्दी सोच और एक प्रॉस्परस जिंदगी दीजिए। मैं आभारी हूँ आप सबकी, आप लोगों की कृपा से मुझे, मेरे बच्चे
मेरे पति, मेरी फैमिली, मेरे सारे रिलेटिव्स, मेरे सारे दोस्त, मेरे वर्क प्लेस के सारे स्टाफ्स, मेरे नेबर, वो सारे लोग जिनसे मेरी कोई भी अनबन हुआ है, पृथ्वी के सारे लोग, मेरे स्टेट के सारे लोग, मेरे देश के सारे लोग, इस पृथ्वी के सारे लोग और ये पूरा ब्रह्मांड, सबको आपकी कृपा से, आप लोगों की कृपा से एक खुशहाल, स्वस्थ, सुंदर, पीसफुल और सेफ जिंदगी मिला है। और इसको इसी तरह कायम रखने के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आपसे प्रार्थना और गुजारिश है, आप ऐसे ही हम सब पे अपना आशीर्वाद कायम रखिए, हम सबको सद्बुद्धि दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वैसे तो इस प्रेयर में शायद 2-3 मिनट ही लगे, लेकिन इस 2-3 मिनट अगर हम हर रोज अपने आप को दे सके, सुबह शाम, सुबह नींद से उठते ही और रात को सोने से पहले, 3 महीने में पूरी जिंदगी बदल जाती, सारे रिश्ते बदल जाते, अपना काम अपने ढंग से होने लगते हैं, पढ़ाई में कंसंट्रेशन होता है, हेल्थ ठीक हो जाता है, ईश्वर से कनेक्शन हो जाता है। मैं ईश्वर कह रही हूँ क्योंकि मैं हिंदू धर्म से हूँ, लेकिन मैं ईश्वर को एक सोर्स एनर्जी की तरह लेती हूँ। तो अपने अपने लैंग्वेज में, अपने अपने रिलीजियन में, अपने अपने भाषा में, अपने अपने इमोशन के साथ इसे फॉलो करने की प्लीज कोशिश कीजिए। आप देखोगे 3 महीना भी नहीं लगेगा, 1 महीने के अंदर आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और सबसे सबसे अच्छा इसकी इफेक्ट आएगा अगर आप इसको ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 से 5 बजे के बीच में कर सको तो। नमस्कार, वर्ल्ड का वलमडन। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए।